नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स 17 मई 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला न्यूज, वर्ल्ड्स बर्स्ट नर्स। मई 12 को इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेट करता है। उसी दिन केनियन नर्स, जेंडर जस्टिस चैंपियन एंड एजुकेशनिस्ट अन्ना कबाले डूबा को दिया गया फर्स्ट एवर आस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। ये अवार्ड पहली बार दिया जा रहा है और ये अवार्ड देता है आस्टर डीएम हेल्थ केयर, एक यूएई बेस्ड इंडियन कॉन्ग्लोमरेट है। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ कंपनीज आप बोल सकते हो, और ये यूएई बेस्ड है। नाउ ये अवार्ड सेरेमनी कहाँ हुआ था? अटलांटिस द पाम में। अटलांटिस द पाम एक रिजोर्ट होटल है दुबई में, तो उधर ये अवार्ड सेरेमनी हुआ था। और ये अवार्ड दिया है शेख अहमद बिन साइद अल मखतूम, प्रेसिडेंट ऑफ दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी एंड चेयरमैन ऑफ दुबई एयर। अब दोस्तों, अन्ना कबाले डूबा के बारे में। शी इज द फाउंडर ऑफ कबाले डूबा फाउंडेशन इन केनिया एंड शी हैज बीन चैंपियनिंग अगेंस्ट हार्मफुल कल्चरल प्रैक्टिसेस अगेंस्ट वीमेन। देखिए, दुनिया भर में, हर जगह नहीं बोलूंगा, कुछ कंट्रीज में, कुछ रिमोट एरियाज में वीमेन के अगेंस्ट कुछ हार्मफुल कल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं, जैसे कि फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, एफजीएम बोलते हैं। इसके बारे में हमने एक वीडियो में बताया था। वैसे दोस्तों क्या होता है, फीमेल्स पुबर्टी अटेन करने पर इनका जो जेनिटल ऑर्गन्स है इसमें कुछ म्यूटिलेशन करते हैं। ठीक है, आप गूगल में सर्च करके देखिए, आपको ठीक तरह से पता चल जाएगा ये क्या होता है। और एक कल्चरल प्रैक्टिस होता है, वो है फोर्स्ड मैरिज, मतलब अर्ली एज में इनसे शादी करवाते हैं। तो इन सारे जितने हार्मफुल कल्चरल प्रैक्टिसेस है जो एक रिलीजन से या फिर एक कास्ट से या फिर एक ट्राइब से, कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इस तरीके का जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है इसके अगेंस्ट इन्होंने फाइट किया। एंड शी हैज बीन एम्पावरिंग वीमेन थ्रू एजुकेशन, इंप्लीमेंटिंग पीस बिल्डिंग एक्टिविटीज, एडवोकेटिंग फॉर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। तो ये सारे एक्टिविटीज अन्ना कबाले डूबा का लीडरशिप में हुआ है। कहाँ पे? कबाले डूबा फाउंडेशन में, इसलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया। तो नाम ध्यान दीजिएगा, अन्ना कबाले डूबा। अगला है प्री हिस्टोरिक जायंट स्नेक इन लद्दाख। साइंटिस्ट एक फॉसिल डिस्कवर किया है ऑफ ए मत्सोइडे स्नेक इन द हिमालयन माउंटेन्स इन लद्दाख। मत्सोइडे एक एक्सटिंक्ट ग्रुप ऑफ मीडियम साइज टू जाइजेंटिक स्नेक्स है जिसका लेंथ 30 फीट तक होता था, और ये लेटर क्रिटेशियस पीरियड से बिलोंग करते थे। क्रिटेशियस पीरियड मतलब 145 मिलियन ईयर्स एगो टू 66 मिलियन ईयर्स एगो। वैसे अलग अलग प्री हिस्टोरिक टाइम्स के बारे में, जब एक्सटिंक्शन हुआ था, उसके बारे में एक वीडियो अवेलेबल है चैनल में। आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ मास एक्सटिंक्शन करके सर्च कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। वैसे दोस्तों, इसका एक्सटिंक्शन का जो कारण है वो क्लियरली पता नहीं चला है, पर इधर ये क्लियरली बोला है ग्लोबल क्लाइमेटिक शिफ्ट्स एंड प्रोमिनेंट बायोटिक रीऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द एओजिन ओलिगोजिन बाउंड्री डिड नॉट कॉज द एक्सटिंक्शन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ स्नेक्स इन इंडिया। देखिए, एओजिन ओलिगोजिन मतलब क्या है? ये बेसिकली एक इवेंट है जो 34 मिलियन ईयर्स एगो हुआ था, and it was the time of major climatic change on earth due to the shifts in volcanic and meteorite activity। देखिए, आपने सुना होगा करीब 34 मिलियन ईयर्स एगो अर्थ में ऐसा एक इवेंट हुआ था जब बहुत सारे वोल्केनिक एक्टिविटीज हुआ था, मीटेओराइट एक्टिविटी हुआ था, और हमारे अर्थ में काफी सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए गए थे। तो इस इवेंट को या फिर इस पीरियड को एओजिन ओलिगोजिन बोलते हैं। तो इस पीरियड में जो मेजर क्लाइमेटिक चेंज या फिर मेजर चेंजेस जो हुआ था ना, उस वजह से इसका एक्सटेंशन नहीं हुआ, ये बोला जा रहा है। और ये स्टडी कौन अंडरटेक किए? वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपार पंजाब एंड कोमिनियस यूनिवर्सिटी स्लोवाकिया। तो इतने स्टेक होल्डर्स है इस रिसर्च में। और ये जो न्यूली डिस्कवर्ड स्पेसिमेन है ये रखा हुआ है वाडिया इंस्टीट्यूट अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो वाडिया इंस्टीट्यूट में रखा हुआ है ये फॉसिल जो है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। एक तो एओजिन ओलिगोजिन पीरियड के बारे में आपको पता चल गया जब मेजर चेंजेस हुआ था अर्थ में। दूसरा, ये जो स्नेक स्पीशीज का नाम है मत्सोइडे। और तीसरा, क्रिटेशियस पीरियड कब से कब है? 145 मिलियन ईयर्स अगो टू 66 मिलियन ईयर्स अगो। अगला है गेदी शक्ति संचार पोर्टल। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च किया है गेदी शक्ति संचार पोर्टल। ये क्या है दोस्तों? ये बेसिकली एक वेबसाइट बोल सकते हो या फिर एक पोर्टल आप बोल सकते हो, जहां पे इंडिया में जितने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है, ये सब एप्लीकेशंस डाल सकते हैं अप्रूवल के लिए। मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। देखिए, हमारा गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है ब्रॉडबैंड टू ऑल। बेसिकली इंडिया में जितने लोग जहां पे भी रहते हैं उन तक ब्रॉडबैंड सर्विसेज पहुंचाना, ये गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है। ये हमारा नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 में लिखा भी है। पर देखिए, आपको पता है आजकल हमारे देश में रिमोट विलेजेस में जो लोग रहते हैं उन तक ब्रॉडबैंड सर्विसेज पहुंचा नहीं है।
अगर उधर तक ब्रॉडबैंड सर्विसेज पहुंचाना है तो जितने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है, इनको एंकरेज करना पड़ेगा, है कि नहीं। आजकल ये जो प्रोवाइडर्स है उनको अगर अप्रूवल चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, मतलब कहीं पे भी वो सर्विसेज प्रोवाइड कराना चाहता है तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। अब ये अप्रूवल के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस होता है दोस्तों, आपको पता ही है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया, एक सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च किया, गति शक्ति संचार पोर्टल करके। इस पोर्टल में जितने भी प्रोवाइडर्स है वो अपना एप्लीकेशंस डाल सकते हैं अप्रूवल के लिए, और ये जल्दी क्लियर भी हो जाएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, to facilitate universal and equitable access to broadband services across India, especially in the rural areas। तो रूरल एरियाज में ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया, जहां पे जितने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स वगैरह है वो एप्लीकेशंस डाल सकते हैं अप्रूवल के लिए, और ये जल्दी क्लियर हो जाएगा ताकि रूरल एरियाज में भी ब्रॉडबैंड सर्विसेज मिल जाए। क्लियर। नाउ ये पोर्टल डेवलप किया है एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। और ये लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी अश्विनी वैष्णव साहब, न्यू दिल्ली में। अगला न्यूज, दो मेजर अपॉइंटमेंट है दोस्तों। एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का नया चेयरपर्सन अपॉइंट हुआ है, निधि चिब्बर आईएएस। निधि चिब्बर 1994 बैच आईएएस ऑफिसर है, छत्तीसगढ़ कैडर का, करेंटली एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज है। और एक अपॉइंटमेंट है दोस्तों, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आरईसी लिमिटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। आरईसी लिमिटेड मतलब क्या है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। तो विवेक कुमार देवनगन 1993 बैच आईएएस ऑफिसर है, मणिपुर कैडर का, इन्हें चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आरईसी लिमिटेड अपॉइंट किया है। करंटली वो एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पावर है। अगला है मेसी टॉप्स फोर्ब्स लिस्ट। फोर्ब्स लिस्ट ऑफ बिलियनियर्स के बारे में आपने सुना होगा, इससे हमें पता चलता है दुनिया में टॉप बिलियनियर्स कौन कौन है, और ये एक एक फील्ड में बताता है, जैसे कि बिजनेस में अलग, स्पोर्ट्स में अलग, एंटरटेन में अलग, ठीक है। तो स्पोर्ट्स फील्ड में लियोनेल मेसी ऑफ अर्जेंटीना सबसे ज्यादा पैसे कमाया है। लास्ट 12 मंथ्स में इन्होंने $130 मिलियन कमाया। $75 मिलियन आया फुटबॉल से, 55 मिलियन आया एडवर्टाइजमेंट से, बेसिकली एंडोर्समेंट से। लियोनेल मेसी पेप्सी, बुडवेसर, एडिडास जैसे मेजर ब्रांड्स का एम्बेसडर भी है। तो देखिए और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोस्तों, लास्ट 12 मंथ्स में टॉप 10 एथलेट्स ने $990 मिलियन कमाया है, ठीक है। एंड सेकंड प्लेस में दोस्तों लेब्रॉन जेम्स, बास्केटबॉल सुपरस्टार है। थर्ड प्लेस में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पोर्चुगल फुटबॉल स्टार है। अगला है सोमालियास न्यू प्रेसिडेंट। सोमालियास फॉर्मर लीडर हसन शेख महमूद नया प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है। इन्होंने इलेक्शंस में करंट प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजा को हराया, जो 2017 से ऑफिस में थे। तो सोमालिया का मैप भी डिस्कस करते हैं दोस्तों साथ साथ में। एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, सोमालिया के बॉर्डर कंट्री से जिबूती, एथियोपिया एंड केनिया। वैसे इस एरिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। सोमालिया का ईस्टर्न सेल में इंडियन ओशन आपको दिख रहा है। ये जो गल्फ है इसका नाम क्या, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, काफी बार हमने डिस्कस किया है। ये गल्फ का नाम भी बताना है आपको, ये जो स्ट्रेट है इसका नाम भी बताना है। अगला है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। हर साल 18 मई को सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। तो हमारा यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री कई सारे एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहा है अंडर द थीम पावर ऑफ म्यूजियम। कहां पे, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में। इसके साथ साथ एक एक्सिबिशन भी प्लान किया है टाइटल्ड ब्राजीलिया एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न ब्राजील। ये जो एक्सिबिशन है इट इज ए पार्ट ऑफ एन इंडिया ब्राजील कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।